हेलो स्टूडेंट्स आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं फिजिक्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव पर्स जो आपके क्लास 12th एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसमें 30% आपको हम कराने वाले हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और कई बार एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो आप अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, और ताकि बेल आइकन दबाने से ये होगा कि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आपको उसका नोटिफिकेशन चला जाएगा पहले। और आप अगर सब्सक्राइब किए हुए हैं तो ठीक है, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों में। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट, और इसको लास्ट तक देखिएगा, कॉपी पेन लेके बैठिए और इसको नोट करते चलिए। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है तो लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। लास्ट में आप लोगों को एक चीज़ बताया जाएगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए देर न करते हुए इस सेशन को करते हैं स्टार्ट। और ये पहला प्रश्न है हमारे पास, एक प्रोटॉन तथा एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि ये ऑप्शन हम 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, लेकिन हम ऑप्शन को नहीं पढ़ेंगे ताकि इसमें समय ज़्यादा लगता है, इसीलिए हम डायरेक्ट आंसर पर टिक करेंगे और आप लोग कॉपी पेन लेके बैठिए और उसमें टिक करते रहिए, है ना। तो चलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन बी, विद्युत बलों के परिमाण बराबर होते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। दूसरा है, निम्नलिखित में मूल कण नहीं है। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में मूल कण नहीं है, बताइए कौन मूल कण नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, ऑप्शन सी, अल्फा कण जो है ना सो मूल कण नहीं है। अगला प्रश्न को देखिए, तीसरा नंबर प्रश्न है हमारे पास, काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। किसी छोटे चुंबक के मध्य बिंदु से समान दूरी पर अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्रों का अनुपात क्या होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 2:1 हो जाएगा इसका आंसर। तो चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को, कहता है एम आघूर्ण वाले चुंबकीय द्विध्रुव को किसी समरूप चुंबकीय क्षेत्र बी में संतुलन की स्थिति में क्षेत्र के लंबवत लाने में किया गया कार्य होगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी एम इंटू बी। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला देखिए, अगला है, ये ऐसा प्रश्न पूछा जाता है, ये 5वां नंबर क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए 5वां नंबर को देखते हैं। चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है, तो बीमा होती है, इसका क्या होगा आंसर बताइए। आप लोग भी कमेंट कीजिए और आप लोग कॉपी पे बना के देखिए कि कितना आपने सही बनाया है, तो और आप लोग कमेंट करिए। चलिए इसका है, चुंबकीय प्रेरण की बीमा होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी एम एल का पावर 0 t-2 और आई इन्वर्स, आई का पावर -1, किसी का पावर -1 होता है तो उसको कहते हैं इन्वर्स। तो यहाँ आई इन्वर्स हुआ, यही होगा आंसर। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल मापा जा सकता है। सेल का जो विद्युत वाहक बल है वो मापा जा सकता है किससे। तो बताइए इसका आंसर क्या होने वाला है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विभव मापी होगा। और अगला है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है। बताइए किरचॉफ का विद्युत परिपथ संबंधित प्रथम नियम आधारित है किससे आधारित है ये बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा आवेश संरक्षण से ये क्या है, आधारित है। तो फिर 7 नंबर क्वेश्चन हो गया है। और 8वां नंबर प्रश्न है हमारे पास। 8वां नंबर है, किरचॉफ का विद्युत परिपथ
संबंधित दूसरा नियम क्या है? तो पहला नियम था वो 7वां नंबर क्वेश्चन, 8वां नंबर है दूसरा नियम। ये दूसरा नियम क्या है? तो दूसरा नियम है दोस्तों ऑप्शन ए, ऊर्जा संरक्षण के। और अगला है यदि 0.0 mm ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम प्रतिरोध के समांतर क्रम में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। बताइए इसका आंसर क्या होगा? दोस्तों बता दूं कि ये न्यूमेरिकल है और न्यूमेरिकल को अभी हम सॉल्व नहीं करने जा रहे हैं। न्यूमेरिकल के लिए एक अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें हम काफ़ी इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल को देखेंगे और उसमें न्यूमेरिकल सॉल्व भी करेंगे। तो अभी हम न्यूमेरिकल को फिलहाल अभी इग्नोर करके चले, मतलब सॉल्व नहीं कर रहे हैं। आप लोग डायरेक्ट आंसर मारिए और इसको भी हम सिखा देंगे ताकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसके लिए हम अभी इसको छोड़ रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी 0.005 ओम से क्या है कम होगा। 10वां नंबर क्वेश्चन को देखिए, दो बल्ब क्रमशः 15 वाट और 220 वोल्ट है, ये भी है वोल्ट, 220 वोल्ट तथा 60 वाट और 220 वोल्ट की क्षमता है, तो इनके फिलामेंट की प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों, ये अनुपात तो पूछा है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, 4:1। इसको चाहे तो आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पर ये लिखा है 220, तो यहाँ 60 गुने 220 ये वाला, और उसके बाद इसको 15 गुने 220, 220 से 220 ख़त्म, अनुपात पूछा है तो 15 कम 15, 15 चौका 60, यानी 4:1 इसका आंसर राइट हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न को देखिए, का 60 वाट तथा 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी क्रम में जोड़ दिया जाता है तो उसकी समतुल्य शक्ति होगी। इसका शक्ति पूछा गया है तो आप इसको भी बना सकते हैं। इसका शक्ति पूछा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 11 नंबर का ऑप्शन ए, यानी 24 वाट। तो इसको आप बना सकते हैं, यानी ऐसे समांतर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो इसको ऐसे कर सकते हैं 1/60 प्लस 1/40, और इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 120, 6 दूना 12 और प्लस 4 तिया 12, तो यहाँ हो जाएगा 3 दू 5 बट्टे कितना 120, तो यहाँ हो जाएगा 5 से 5 दूना 10 और 5 25, और क्रॉस गुना करेंगे तो हो जाएगा 25। यहाँ पर आप इसको करके देखिएगा, ऐसे ही जोड़ के आप आ जाएगा। यहाँ पर जगह नहीं है जिसके कारण यह कुछ मिस्टेक हो गया होगा, लेकिन ऐसे ही होगा। अगला देखिए, अगला है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, 100 वाट कितने जूल के बराबर होता है? बताइए 100 वाट कितने जूल के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। अगला है 19 नंबर, बांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। कहते हैं बांडी ग्राफ जनित एक ऐसी युक्ति है जो उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है बताइए इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यानी उच्च वोल्टता ये क्या करता है उत्पन्न करता है। तो चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं, 40 नंबर क्वेश्चन को, 14 नंबर प्रश्न को हम देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है हमारे पास, लोहा होता है, ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। लोहा होता है, बताइए लोहा क्या होता है? अनुचुंबकीय होता है, लोह चुंबकीय होता है, प्रतिचुंबकीय होता है, इनमें से कोई नहीं होता। बोलिए क्या होगा इसका आंसर और कमेंट कीजिए। ऑप्शन बी होगा इसका आंसर, ऑप्शन बी। लोहा है तो लोह हुआ, लोह चुंबकीय हो गया। और आप लोग कॉपी पे नोट करते रहिए, है ना, कॉपी पे नोट करते रहिए और आप लोग देखिए कि आप लोग कितना बनाए हैं और चीज़ कमेंट करके बताइए कि कितना बनाए हैं। लास्ट तक देखिए, लास्ट में कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप लोग लगे रहिए। 15 नंबर क्वेश्चन को देखिए, गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता होती है। कहला है गोलीय चालक के रूप में पृथ्वी की धारिता होती है, तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? और बताइए 15 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 10 माइक्रोफैराडे, 11 माइक्रोफैराडे ऑप्शन सी में है। अगला 16 नंबर प्रश्न को देखिए, वायु में गोलीय चालक की धारिता होती है।
चालक की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है? बताइए, वायु में गोलीय चालक की धारिता व्युत्क्रमानुपाती होती है किसकी? बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, गोले की त्रिज्या की। ये क्या होते हैं? गोले की त्रिज्या के। और अगला प्रश्न देखिए, 17 नंबर प्रश्न को देखिए, और कहा एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। एक गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, श्रेणी क्रम से उच्च प्रतिरोध। इसका आंसर हो जाएगा श्रेणी क्रम से उच्च प्रतिरोध में। अगला है आवासी धारा होती है। आवासी धारा होती है, 18 नंबर प्रश्न है, आवासी धारा होती है। बताइए इसका क्या होगा आंसर? आप लोग कमेंट नहीं कर रहे हैं। चलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शिखर धारा बट्टे, ये बट्टा है, √2, ये ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। और अब चलिए 19 नंबर प्रश्न को देखिए, का एन अपवर्तनांक तथा ए प्रिज्म कोण वाले पतले प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है। बताइए, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी पूछा गया प्रश्न है, काफ़ी प्रश्न, सब वो प्रश्न जो है ना पूछा गया है। चलिए इसका आंसर बताइए क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, n-1 इंटू ए, ऑप्शन बी है। अगला देखिए 20 नंबर प्रश्न, विनाशी व्यतिकरण के लिए पथांतर होना चाहिए। पथांतर क्या होना चाहिए विनाशी व्यतिकरण के लिए? तो बोलिए, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। अगला देखिए 21 नंबर प्रश्न को देखिए, का विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। विद्युत आवेश का क्वांटम ESU मात्रक होता है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, यानी 4.78 इंटू 10⁻⁻19। अगला देखिए, अगला है 22 नंबर प्रश्न है आपके स्क्रीन पर देखिए, इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन, 22 नंबर प्रश्न है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बोलिए, ऑप्शन ए हो जाएगा। मतलब इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 1.76 इंटू 10⁻11। और इसी में पूछ देता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका आंसर। यहाँ पर पूछा गया इलेक्ट्रॉन पर विशिष्ट आवेश होता है तो ऑप्शन ए, और इलेक्ट्रॉन पर आवेश पूछा जाता है तो ऑप्शन बी हो जाता है इसका राइट आंसर। और 23 नंबर क्वेश्चन को देखिए, बीटा किरणें विक्षेपित होती है। बीटा जो किरणें हैं वो विक्षेपित होता है। तो कैसे, किस में विक्षेपित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, चुंबकीय तथा विद्युतीय दोनों क्षेत्रों में क्या होता है? बीटा कण विक्षेपित हो जाता है। और अगला प्रश्न है एम्पियर घंटा मात्रक है। बताइए एम्पियर घंटा किसका मात्रक है? ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो एम्पियर घंटा मात्रक है आवेश का। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, आवेश का। तो आप लोग नोट कर रहे हैं कि नहीं? नोट करते रहिए। चलिए फिर 25 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 25 नंबर को देखिए, यहाँ है अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति होती है। अनुचुंबकीय पदार्थ की प्रवृत्ति कैसी होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्थिर होती है। अगला है व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है। व्हीटस्टोन ब्रिज से मापा जाता है, क्या मापा जाता है इसे? बताइए 26 नंबर का आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आप लोग नहीं बताते हैं, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध। अगला है जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चौगुना बढ़ा दिया जाता है। जब चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या करते हैं? चौगुना बढ़ा दिया जाता है, तो लटकती हुई चुंबकीय सुई का आवर्तकाल होता है। बताइए क्या गुना होता है? इसका आवर्तकाल क्या होता है? बताइए इसका आवर्तकाल क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। ऑप्शन बी, आधा हो जाएगा, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग इग्नोर नहीं कीजिए तो अच्छा है। चलिए, हम चाहते हैं कि एग्ज़ाम तक आपका एकदम पूरा सिलेबस ख़त्म हो जाए और आप लोग का सपोर्ट चाहिए। तो चलिए 28 नंबर प्रश्न को देखते हैं।
28 नंबर प्रश्न है हमारे पास, एक अवतल गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बन सकता है। कह रहा है एक अवतल गोलीय दर्पण जो है ना उससे प्रतिबिंब बन सकता है। कैसा प्रतिबिंब उससे बनता है बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए अवतल दर्पण मतलब एक अवतल गोलीय दर्पण से जो प्रतिबिंब बनता है ना, तो इसका देखिए इसका आभासी भी होता है, उल्टा भी होता है, आवर्धित भी होता है। इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी सभी हो जाएगा इसका आंसर। अगला देखिए, अगला है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता डायोप्टर में बताइए। डायोप्टर में क्या होगा, तो हम इसमें दो प्रकार का प्रश्न होता है। जो उत्तल लेंस यानी लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है, तो हम लोग कहेंगे डायोप्टर होता है। अगर प्रश्न पूछ दिया जाए और पूछा ही जाता है जो लेंस की क्षमता कैसा है, मतलब क्या होता है, तो डायोप्टर होता है। ऐसे में पूछा है 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है, तो इसमें आप हम निकाल सकते हैं, यानी m क्षमता बराबर निकाल सकते हैं 1/f जहाँ फोकस दूरी है। अब ये फोकस दूरी जो होगा ना मीटर में होगा, और ये है कौन चीज़, सेंटीमीटर में है। इसको मीटर में बदल दीजिएगा तो हो जाएगा 1/20, और इसको मीटर में बदलिएगा तो ऊपर में 100, इसको काटिए तो 20 पंचे 100 यानी 5 डायोप्टर हो जाएगा। ये हो जाएगा 5 डायोप्टर, जो ऑप्शन बी में दिख रहा है। शायद न्यूमेरिकल को भी हम करा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला है, एक पिन छिद्र कैमरा किस सिद्धांत पर कार्य करता है। एक पिन छिद्र जो है ना कैमरा, उसकी किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों प्रकाश के रेखीय प्रसारण पर। तो ये 30 नंबर क्वेश्चन हमारा क्लियर हो गया। तो दोस्तों मैं लास्ट में बता रहे थे, लास्ट में कुछ बताएंगे दोस्तों। यदि आप इसको पूरा देख लिए हैं तो हम बता रहे हैं कि आपको यदि इसका PDF चाहिए तो यदि आपको इसका PDF चाहिए ये ऑब्जेक्टिव का, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, यानी हमारे टेलीग्राम से आप जुड़ जाइए, आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। अगर आप टेलीग्राम से जुड़ जाते हैं तो आपको काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न वहाँ डाला जाता है, सबका PDF डाला जाता है वहाँ पर। आप फ्री में PDF ले सकते हैं ऑब्जेक्टिव का। तो आप डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है टेलीग्राम का, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं टेलीग्राम को, और वहाँ इसका PDF मिल जाएगा। और वहाँ पर इंस्टाग्राम का भी लिंक है, आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो हमको कर सकते हैं। देखिए डिस्क्रिप्शन कैसे देखते हैं, जहाँ वीडियो आप देखते हैं ना उसके नीचे में इस टाइप का सिंबल होगा ऐसा, उस पर टिपिएगा तो उसकी डिस्क्रिप्शन खुलेगा, और डिस्क्रिप्शन में लिखा रहेगा टेलीग्राम का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक, ऐसा लिखा रहेगा। तो आप टेलीग्राम पर जाके ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाके हमको फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, यदि आपको सब्जेक्टिव का नोट्स चाहिए फ़िलहाल अभी, तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9708759224 पर मैसेज या कॉल कर सकते हैं। तो आपको सब्जेक्टिव का सभी सब्जेक्ट का मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ का PDF मिल जाएगा। सब्जेक्टिव काफ़ी इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव मिलेगा आपको, जो आपके एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया और पूछने की संभावना भी रहती है। तो दोस्तों ये वीडियो को यहीं तक रहने देते हैं, और आप लोग बताइए कमेंट करके कि ये वीडियो कैसी लगी आपको। आप लोग हमको बताइएगा, उसके बाद हम इससे अच्छा और भी लाने का प्रयास करेंगे। आप अगर कमेंट कर देते हैं, लाइक करते हैं, तो हम मोटिवेट हो जाते हैं। तो मोटिवेट करना है आपको हमको, तो आप कीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए कि वीडियो कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो आप कमेंट कीजिए, अगर बुरा भी लगा तो आप हमको एक बार कमेंट करके, या हम अपना नंबर दे चुके हैं, आप हमको व्हाट्सएप पे मैसेज करके आप हमसे कह सकते हैं हमसे क्या कमी हुई है। तो अगर आप हमको उस कमी को बताएंगे तो हम उस कमी को सुधारने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर इसी प्रकार का प्रश्न लेके, और काफ़ी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो चलिए तब तक के लिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।